नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली में कल से सरकारी दफ्तर खुलेंगे। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये जानकारी दी है और कहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की तमाम गाइडलाइंस का पालन करेगी। दिल्ली के अंदर लेकिन अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी, यानी दिल्ली से बाहर आप दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, नहीं आ सकते हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, विमान बस ट्रेन मेट्रो नहीं चलेंगे। देश की राजधानी में कौन कौन सी चीजें कल से शुरू होने जा रही हूं आपको बता रहे हैं। दिल्ली में स्पा सैलून जिम भी बंद रहेंगे, यानी स्पा सैलून जिम ये सभी दिल्ली में कल से बंद ही रहेंगे पहले की तरह ही। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार से डिमांड भी की है और कहा है कि हॉटस्पॉट इलाके छोड़कर पूरी दिल्ली को ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में घोषित किया गया है। जो एक सूची आई थी केंद्र सरकार की तरफ में, उसमें पूरे जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है, ये अपील की है कि जो हॉटस्पॉट इलाके यानी जो कंटेनमेंट एरिया है, सिर्फ उसको छोड़कर जितने भी एरिया हैं उनको ग्रीन जोन घोषित किया जाए। हालांकि शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होगी वो उसका पालन करेंगे। चलिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कल से क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर कल से दिल्ली में खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे और सारे निजी ऑफिस खुलेंगे, लेकिन यहां पर केवल 33% कर्मचारी ही आएंगे। दिल्ली के अंदर आपको बता दें अंतर्राज्यीय बसें बंद होंगी, वहीं स्कूल कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम और बार और सैलून ये सभी कल से दिल्ली में बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक संस्थान जितने भी हैं दिल्ली में वो पहले की तरह बंद ही रहेंगे। रिक्शा, बैटरी, ऑटो और टैक्सी सेवा फिलहाल बंद करने का ऐलान किया गया है और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक दिल्ली में बाहर निकलना पूरी तरह से वैध है। सैलून को लेकर भी लोगों के मन में सवाल थे, तो वो भी पूरी दिल्ली में कल से बंद ही रहेंगे। लेकिन टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इनको काम करने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि तीसरा लॉकडाउन अब शुरू हो गया है। तमाम तरह के सवाल अब भी आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं कि कल से उनके एरिया में कौन कौन सी चीजें हैं जो खुलने वाली हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कल से खुलेगी, ऑफिस खुलेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, एक तो केंद्र सरकार से डिमांड की है अरविंद केजरीवाल ने कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को आप रेड जोन मत बनाइए, जो कंटेनमेंट एरिया है सिर्फ वहां पर पाबंदी बनाइए। दूसरी तरफ जो आज ऐलान किए हैं, जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि दिल्ली वालों को कल से कौन कौन सी रियायत मिलने वाली है और कौन कौन सी पाबंदियां अभी रहेंगी इस लॉकडाउन में। देखिए, केजरीवाल ने जो सुझाव दिया है वो उन्होंने तर्क दिया उसके पीछे कि पिछले अगर अप्रैल महीने को देखा जाए तो बाकी के पीछे जो है वो 3,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आए थे और इस अप्रैल में लॉकडाउन के वक्त 300 करोड़ रुपए आए, 3200 करोड़ रुपए कम रेवेन्यू आया। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए राज्य चलाना बड़ा मुश्किल है। राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के अपने खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा कर पाना मुश्किल है। केजरीवाल ने यह कहा कि 97 कंटेनमेंट जोन है, 97, उन कंटेनमेंट जोन्स को सील कर दिया जाए, वहां गतिविधियां बिल्कुल ठप कर दी जाए, लेकिन उसके अलावा जो इलाका है यहां पर मरीज नहीं आ रहे हैं उन इलाकों को खोल दिया जाए। केजरीवाल का तर्क है, केजरीवाल का यह सुझाव है कि यह कोरोना खत्म होने नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होने जा रहा कि कोरोना आज के बाद अब नहीं आएगा और एक भी मरीज नहीं आएगा। उनका यह कहना है कि कोरोना के साथ ही हमको जीना पड़ेगा, अब हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उससे लड़ने के लिए इंतजामात करने पड़ेंगे। और पिछले 1.5 महीने में उनका ऐसा कहना है कि दिल्ली जो है अपने आप को उसने बहुत तैयार किया है स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, अस्पतालों की दृष्टि से। लेकिन दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर यह है कि 4 मई को, पिछले 1.5 महीने से जो दिल्ली वाले घर में हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि सभी सरकारी दफ्तर 4 मई से खुल जाएंगे और इन सरकारी दफ्तरों में आवश्यक सेवा वाले जो सरकारी दफ्तर हैं वो 100% वहां पर उपस्थिति होगी, यानी हर कर्मचारी को अब कल से आना होगा।
लेकिन जो गैर जरूरी सरकारी दफ्तर हैं उसमें उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर के लेवल के अधिकारियों को 100% आना पड़ेगा और नीचे का जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ जिसको कहते हैं, वो 33% उपस्थिति के साथ आ सकता है। दूसरी बात, सारे प्राइवेट ऑफिसेज या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अब उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। 33% लोग उसमें 33% कर्मचारी के साथ सारे निजी ऑफिसेज खोले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में अभी डीटीसी की बसेज नहीं चलेंगी, इंटर स्टेट बसेज भी नहीं चलेंगी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो टैक्सी, ऑटो, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, ड्राइवर के अलावा 2 आदमी ही परमिटेड होंगे और 2 व्हीलर पर सिर्फ 1 आदमी चल सकेगा। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान सारे के सारे अभी बंद रहेंगे, किसी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। जैसा आपने बताया था, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, सैलून, ये सब बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे, किसी तरह का कोई धार्मिक संस्थान नहीं। हाँ, अगर इस बीच किसी की शादी पड़ती है तो उस शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और अगर किसी के घर किसी का निधन हो जाता है तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और 65 साल से ऊपर के लोगों को, 10 साल से नीचे के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को अभी घर में ही रहने को कहा गया है, वो बाहर न निकलें। लेकिन एक बहुत राहत वाली खबर, घरों में जो महिलाएं हैं बहुत परेशान हैं, उनके लिए यह खबर है कि जो घरेलू मेड्स हैं, जो घर का काम करने वाली मेड्स हैं, दिल्ली में उनको इजाजत दे दी गई है। अब वो काम करने के लिए आ सकती हैं। टेक्नीशियन, प्लम्बर, ये सारे लोग अब दिल्ली साफ तौर से राजीव, बहुत सारी रियायतें जो हैं वो दिल्ली वालों को कल से मिलने वाली हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी, कौन कौन सी खुली रहेंगी। मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सभी दिल्ली में कल से बंद रहेंगे। साथ में आपको बता दें, खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस और चांदनी चौक, ये भी बंद रहेगा। इसके अलावा कल कौन सी रियायतें आपको मिलने वाली हैं? आईटी ऑफिस खुलेंगे और कॉल सेंटर दिल्ली में काम करना शुरू कर देंगे। जरूरी चीजों के उत्पादन की कंपनियां भी खुलेंगी, यह आज दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है। ई कॉमर्स केवल जरूरी चीजों के लिए वहां पर यह सेवा शुरू की जा रही है कल से। 4 पहिया पर ड्राइवर के अलावा 2 लोग चल सकते हैं, यानी आप कार में एक ड्राइवर के अलावा 2 और लोग दिल्ली में कल अपनी सवारी वहां उसमें बैठ सकते हैं और आप सफर कर सकते हैं। शादी में 50 लोग से ज्यादा की इजाजत नहीं है। सार्वजनिक जगह पर थूकना प्रतिबंधित है। यह खास आज अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। साथ में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कल से तीसरा लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने केंद्र सरकार से एक डिमांड भी की थी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन घोषित नहीं किया जाए। जो कंटेनमेंट एरिया है सिर्फ वहीं पर यह पाबंदियां बनी रहे, उन्हीं इलाकों को सील किया जाए, बाकी जगह पर तमाम गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दिल्ली सरकार को मिले। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, बार बार अरविंद केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक तर्क देते हैं कि दिल्ली में ज्यादा केस इसलिए बढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नए मामले सामने दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का यह कहना कि अब आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, इसे किस तरह से देखें दिल्ली वाले? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से कोरोना, देखिए कोरोना जब तक टेस्ट ना हो, आपको मालूम है 70% से ज़्यादा केसेस जो कोरोना के पॉजिटिव है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें लक्षण नहीं आता है, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है, और तो भी कोरोना पॉजिटिव वो लोग निकले हैं। हालांकि उन लोगों के रिकवरी की और उन लोगों के ठीक होने की दर भी बहुत तेज है। लेकिन कोरोना इतनी बड़ी जनसंख्या में, जब आपको मालूम है 125 करोड़ का देश है, तो कितनी टेस्ट और कितनी टेस्टिंग हो पाएगी? लक्षण वाले लोग ही ज्यादातर हैं जिनकी टेस्टिंग हुई। ये बात अलग है कि उनसे कांटेक्ट में आए लोगों की जब लक्षण टेस्टिंग हुई तो उनमें लक्षण नहीं था और वो पॉजिटिव पाए गए, फिर उनको चिकित्सकीय सुविधाएं दी गई या उनको एडमिट कराया गया।
केजरीवाल का यह कहना है कि कोरोना खत्म हो जाएगा बहुत निकट भविष्य में, ऐसा होने वाला नहीं है। अब हमको कोरोना के साथ जीना, ये बीमारी कब खत्म होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी व्यवसायिक गतिविधियां, अगर उनको भी ठप कर दिया जाए अब के बाद तो बहुत लोगों को ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और इसीलिए उनकी ये डिमांड है। वैसे अगर आप देखें मोटे तौर पर, अभी यूपी ने थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसने रेड जोन में भी कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी इलाकों में बहुत छूट के साथ बहुत सारी चीजों को परमिशन दी है। ऑरेंज और ग्रीन में तो तकरीबन पूरी परमिशन ही दे दी है। बसों को भी अलाउ कर दिया 50% सीटों के साथ। साफ तौर से राजीव, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली या पूरे देश में कल से अब जिंदगी एक बार फिर नए सफर पर निकलने वाली है। हालांकि अभी भी कोरोना की वजह से कुछ पाबंदियां बनी हुई हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़े से स्लो चले हैं, लेकिन जिंदगी ने अपनी रफ्तार अब पकड़ ली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।